आपने बट जो सीखा वो तो जरूरी है ना। मान लो आप यूपीएससी कर रहे हो और यूपीएससी के दौरान आप फेल हो गए, तो फेल हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, आपने इतना नॉलेज तो गेन किया, उस नॉलेज के आगे जाके शेयर करो ना। हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैप्पीनेस के बारे में। हैप्पीनेस क्या होती है? देखो, हैप्पीनेस यानी खुश रहना, खुश होना नहीं। ध्यान से समझो, हैप्पीनेस हमेशा होती है, एक हैप्पीनेस हमेशा है, यानी खुशी हमेशा होती है। हम खुश होने के लिए कुछ करते, हम ये समझते ही नहीं कि हम खुश हो करके कुछ करना चाहिए। हमें जो भी काम करते हैं हमें खुश हो करके करना चाहिए। यानी आप अगर खुश हो तो आप कोई भी काम अच्छे से कर पाओगे। देखो, आप अगर पैसा कमा रहे हो तो क्यों कमा रहे हो? ताकि आप अच्छा खाना खा सको, अच्छी नींद ले सको, अच्छा आपका रिलेशन हो, सब कुछ अच्छा हो। यानी जो भी एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आप काम करते हो, यानी एक तरह से बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि आपको कंफर्टेबल लाइफ मिल सके। कंफर्टेबल लाइफ का मतलब क्या है? आपको खुशी मिल सके, राइट। एक तरह से अगर देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक खुश होने के लिए कर रहे हो। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि अगर आप खुश हो के करोगे तो आपको खुशी ढूंढनी पड़ेगी। वो एक सॉन्ग था ना जिसमें एक लाइन थी, कौन सा, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, याद आया? वो कौन सा सॉन्ग था? ऐ दिल मुश्किल। उस गाने के अंदर वो एक लाइन है, उसमें कहा जाता है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। इससे क्या समझ में आता है कि जो आपकी जर्नी है ना, जर्नी आपकी खूबसूरत होनी चाहिए। तो अगर जर्नी आपकी अच्छी है, यानी आपकी जो जर्नी के दौरान अगर आप खुश हो तो उस काम के होने के बाद, यानी एक तरह से वो गोल को अचीव करने के बाद आपको और भी ज्यादा खुशी मिल सकती है। ध्यान से समझो, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, उस लड़की ने मुझे हाँ बोल दिया तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी इससे शादी होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगा, फलाना ढिमकाना ये हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगा। बट आप ये क्यों नहीं समझते कि वो जो प्रोसेस है, इस काम को पूरा करने का प्रोसेस, या फिर अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने का प्रोसेस, या फिर उस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आप खुश रहो ना। तब आप दुखी क्यों होते हो? तब आप अगर थोड़ा भी फेल हो गए तो वहां पे आप रोते क्यों बैठते हो? ध्यान से समझो, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम की जो प्रोसेस है, प्रोसेस के दौरान आपको खुश रहना है। खुश रहने का, अभी रहना भी नहीं बोलूंगा, खुश मतलब जो भी कर रहे हो खुशी से करना है। अगर आप खुश हो तो आप उस काम को और भी अच्छे से कर पाओगे। अभी यहाँ पर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के टाइम अगर मैं दुखी हूँ या फिर मैं स्क्रिप्ट लेके आया हूँ तो मैं कितनी बार चीजों को भूल जाऊंगा कि अरे नहीं ये बोलना था, वो रह गया, फलाना ढिमकाना। बट मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आया हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने दिल से बोल रहा हूँ, जो मेरे को आ रहा है माइंड में सारी चीजें बोल रहा हूँ, बैठे बैठे जो माइंड में सोच पा रहा हूँ सब यहाँ पे बोल रहा हूँ। और बोलते टाइम में खुश हो ना, खुश हो करके ये काम कर रहा हूँ, यानी खुशी से ये काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है कि मेरे को व्यूज कितने आ रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन सब्सक्राइब कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो मेरा लुकआउट है ही नहीं ना। जो वो मेरे हाथ में है क्या? सोचो आप। सो द थिंग इज, जो एंड रिजल्ट मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं कि अरे यार मेरे वीडियो से तो कोई देख ही नहीं रहा है, लाइक नहीं आ रहा है, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, व्यूज नहीं आ रहे। अगर मैं ये सोचते बैठा, यानी अगर मैंने अपने एंड रिजल्ट के बारे में सोचा कि ये नहीं हो रहा है, तो मैं इस काम को खुशी से नहीं कर पाऊंगा। ध्यान से समझो, जो आपके लिए एक जिंदा एग्जांपल है आपके सामने, जो मैं हूँ, मैं जो मेरा काम कर रहा हूँ, इस काम को करते समय मैंने कितनी खुशी से काम करना चाहिए। मेरे को क्या करना है कि अगर कोई वीडियो देखे या ना देखे, हाँ वो अलग बात है कि उससे मेरे को प्रॉफिट होगा आने वाले टाइम में। बट अगर नहीं देख रहे तो मैं क्या करूँ? क्या अपना काम करना बंद कर दूं, वीडियोस बनाना बंद कर दूं? ऐसा तो नहीं कर सकता ना, तब तो मैं हार गया फिर। तो जो भी लोग, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो और फेलियर से डर रहे हो, तो फेलियर से मत डरो, या फिर खुशी को ढूंढने के लिए कुछ कर रहे हो, खुशी को ढूंढने के लिए कुछ मत करो। खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी। देख लेना कौन सी लड़की का नाम खुशी है, जाके ढूंढो उसको, इंस्टा पे ढूंढो। सो द थिंग इज, आपको खुशी के लिए नहीं करना है, खुशी से करना है। अगर आप किसी भी काम को खुशी से करोगे तो उस काम में आप अपना 100% दे पाओगे। और अगर आपने अपने काम में 100% दिया तो आपको उस काम को अचीव या फिर उस गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस क्या होती है। हैप्पीनेस के लिए कुछ नहीं करना होता है, हैप्पीनेस यानी हैप्पीनेस के साथ, एक तरह से खुशी के साथ चीजों को करना होता है। आपकी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, आप जिस भी फील्ड में हो, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, कोई एम्प्लॉय देख रहा है, यानी कोई वर्किंग क्लास देख रहा है, कोई फीमेल देख रही है, कोई मेल देख रहा है, कोई भी देख रहा है इस वीडियो को, तो ध्यान से समझो, आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में जो भी काम कर रहे हो, उस काम को आपको खुशी से करना है। ऐसा मत सोचो कि वो चीज अचीव होने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। जैसे मेरा प्रमोशन हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं पास हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, है ना, मेरे पति ने मेरे लिए कुछ लेके आया, गिफ्ट दिया तो मैं खुश हो जाऊंगी, वगैरह वगैरह। ऐसे मत सोचो। जो भी कर रहे हो आप अपने दिल से करो, खुशी से करो। अगर आप खुशी से करोगे तो आपके अंदर से एक हैप्पीनेस आएगी और उस काम को आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे कहते हैं ना, जब आप खाना बनाते हो तो खाने में आप अपना प्यार डालते हो, तो प्यार कहाँ से डालते हो? क्या आधा किलो प्यार डालते हो उसमें? नहीं, बट आपके इमोशंस जुड़े होते हैं वहां पे। तो जितनी पॉजिटिविटी के साथ अगर आप उस खाने को बनाओगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपने टेक्निकली देखा जाए तो उसके अंदर कोई प्यार व्यार छिड़का नहीं, नमक जैसे छिड़कते वैसे प्यार नहीं छिड़का है। आपने उसके अंदर अपना
इमोशंस डाल करके बनाए, तो आपकी जो खुशी है उस खुशी की वजह से वो खाना अच्छा बन जाता है। उसी तरह आप जो भी काम कर रहे हो तो उस काम को खुशी से करो। ऐसा मत सोचो कि भाई इस काम को करने के बाद या फिर ये अचीव करने के बाद मुझे खुशी मिलेगी। अगर मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं किया तो मैं दुखी हो जाऊंगा, देवदास बन के रहूंगा। उस लड़की को प्रपोज करूंगा, उसने मना कर दिया तो मैं देवदास बन के रहूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? वो अकेली लड़की थोड़ी पूरी दुनिया में, या फिर वो यूपीएससी एक ही फील्ड थोड़ी इस पूरी दुनिया में। इतनी सारे अदर फील्ड से जाओ, उसमें अपना करियर बनाओ। आप पेंटर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, या फिर जो भी आपको बनना है बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, या फिर आर्किटेक्ट बन सकते हो। क्या नहीं बन सकते बताओ? इतनी सारी फील्ड है, आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो द थिंग इज, किसी एक चीज को लेकर के मत बैठना कभी भी लाइफ में। ऐसे कहते हैं ना, प्रिजुडाइज मत रखो किसी चीज के बारे में, न्यूट्रल रहो, अनबायस रहो, खुश रह करके काम करो, तो आप खुशी के थ्रू काम करोगे, यानी एक तरह से खुश हो करके उस काम को कर पाओगे। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मैं थोड़ी रोता बैठूंगा कि मेरे को टॉपिक नहीं मिल रहा है, राइट? टॉपिक आ जाता है ऑटोमेटिक। जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ ना तो किसी और टॉपिक के बारे में बोलने वाला रहता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में कोई और टॉपिक आ जाता है तो मैं उसके बारे में वीडियो बना देता हूँ। सो द थिंग इज, ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज मैं अपने काम को लेकर के खुश हूं ना, मैं उस काम को पसंद कर रहा हूं ना। आपको भी अपने काम से प्यार करना है, आपको फाइनल गोल से प्यार नहीं करना है। आपको पैसे से प्यार है तो आप उस काम से प्यार नहीं कर पाओगे। अगर आप तो आप लिमिटेड पैसा कमा पाओगे। आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो या फिर जो भी आपका बिजनेस कुछ भी, तो अगर आप सोचोगे कि मुझे पैसा मिल रहा है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, यानी एंड गोल को ध्यान में रखते हो अगर काम कर रहे हो, तो उस काम में आपको मजा नहीं आएगा। तो काम आपके लिए मोनोटोनस हो जाएगा, एक तरह से रिपीटेटिव हो जाएगा। जैसे अगर मैं सोचूं कि मेरे को बहुत वीडियोस के थ्रू बहुत पैसा आएगा तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे उस काम में मजा नहीं आएगा। समझ रहे हो? मेरे को क्या लगेगा कि यानी मजा आएगा, बट मेरा फाइनल क्या कहते हैं ना, मेरा एंड रिजल्ट क्या है? मेरे को प्यार किसी काम से नहीं है, मेरे को उस पैसे से प्यार है ना? ऐसे मत करो। अगर आपको अपने काम से प्यार है तो पैसा तो ऑटोमेटिक आपके पास आने वाला है। इन शॉर्ट, आप जिस भी काम को कर रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपने स्टडीज पे ध्यान दो, रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। स्टूडेंट को मैंने बहुत बार, जैसे मैं काउंसिल करता हूँ मेरे बच्चों को, या फिर जैसे मैं अपने आप एक टीचर हूँ, तो मैं बच्चों से जब बात करता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि सर स्टडी का बहुत प्रेशर है, ये है वो है। तो जब आप दुखी होकर स्टडी करोगे तो रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा? खाना बनाते टाइम अगर आप गुस्से में खाना बनाओगे तो खाने का टेस्ट अच्छा कैसे आएगा? तो स्पाइसी बन जाएगा खाना। इन शॉर्ट, अगर आप अपने काम को प्यार से करोगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अगर आप रोते रोते करोगे, यानी बिना खुशी के, यानी क्या है ना, दुखी होकर के करोगे किसी भी काम को, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मेरे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर इतना प्रेशर है, मेरे को तो मन नहीं करता स्टडी करने का, ये वो। तो परेशान होकर स्टडी करोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में जाएंगी ही नहीं, और चीजें दिमाग में जाएगी नहीं तो आप पेपर में लिखोगे क्या? आपको अच्छे नंबर आएंगे कैसे, राइट? इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हो आपको ये समझना है कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को आपको खुशी से करना है, खुशी के लिए नहीं करना है। अगर आप खुशी से काम करोगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और अच्छा रिजल्ट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप खुशी हो जाओगे ना। सो द थिंग इज, खुशी को ढूंढने कहीं मत जाओ, कहीं नहीं मिलने वाली, इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। खुशी के लिए मत कुछ करो, खुशी से करो जो भी आपको करना है। लाइफ में हमेशा खुश रहोगे, आप खुश रहो, अपने लाइफ में जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो, एंड हमेशा पॉजिटिव रहो। अपनी सबसे पहले हेल्प करो, अपने बाद जिन भी लोगों को सोसाइटी में आप जानते हो उनकी मदद करो, जो अनजान है उनको भी जाकर के कभी हेल्प करो अगर आप कर सकते हो। तो उनकी लाइफ में अगर आप कुछ हेल्प करोगे तो उनके चेहरे पे जो खुशी मिलेगी, उस खुशी को देख के भी आप खुश हो जाओगे, राइट? तो समझो इस चीज को। आप एज ए ह्यूमन अगर जन्म लिया है, यानी जन्म लिया है आपने, तो आपका काम क्या है कि आपको खुश रहना है, खुशी से हर एक काम को करना है, और उस काम करने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। ऐसे मत बोलो कि यार मैं फेल हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कोई और काम कर लोगे, राइट? आपने बट जो सीखा वो तो जरूरी है ना। मान लो आप यूपीएससी कर रहे हो और यूपीएससी के दौरान आप फेल हो गए, तो फेल हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? आपने इतना नॉलेज तो गेन किया है, उस नॉलेज के आगे जाके शेयर करो ना, तब आपको और अच्छा लगे। पैसा तो आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक स्मार्ट इंसान हो, अगर आप अपडेटेड हो, सोसाइटी के साथ आप चलते हो, यानी टाइम के साथ आप अपडेटेड हो, तो आप तो स्मार्ट हो, इसका मतलब आप स्मार्ट हो। और अगर आप स्मार्ट हो तो आप पैसा तो एनीवे कमा लोगे ना। आपका एंड गोल तो एनीवे पैसा कमाना है, तो इस काम से करो या उस काम से करो, फर्क क्या पड़ रहा है? हाँ, ये अलग बात है कि आपका इंटरेस्ट उस काम में होना चाहिए। तो इतनी सारी फील्ड है, आपको ऐसा तो नहीं कि एक ही फील्ड में इंटरेस्ट है। मान लो यूपीएससी नहीं हो पाया तो किसी और चीज में जाओ ना, उसमें तो आपका हो जाएगा ना। जो आपको 4-5 चीजें पसंद है उसमें से एक आपने ट्राई किया, यूपीएससी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तो दुखी होकर मत बैठो। ऐसा मत सोचो कि यूपीएससी निकल गया तो ही मैं खुश हो जाऊंगा, या उस लड़के से शादी हो गई तो ही मैं खुश हो जाऊंगा। और भी तो है ना, उनसे भी तो बातें करो ना, जाकर के मिलो ना, दोस्ती बढ़ाओ ना, तो वहां पर भी तो आपको कुछ हो सकता है ना। समझो इस चीज को ध्यान से। अपनी लाइफ को एक कहते हैं ना छोटे से फ्रेगमेंट में मत सीमित मत रखना। एक कुएं के मेंढक के जैसे एक ही कुएं के अंदर मत रहना। तो आपको जब भी सामने देखोगे एक दीवार दिखेगी, क्या इस दीवार के आगे तो कुछ है ही नहीं, बट आप कुएं से बाहर निकल के देखोगे तो दिखेगा इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा ओशन है। सो द थिंग इज, आपकी लाइफ में भी एक यूपीएससी नाम का कुआ, या फिर एक पर्टिकुलर लड़की, या फिर एक पर्टिकुलर फील्ड, ऐसे मत सोचो कि यही सब कुछ है, ये मिला तो ही मैं खुश हो जाऊंगा। अरे भाई, बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा ओशन है, उसमें से जितना निकाल सकते हो निकालो।
जितना अचीव कर सकते हो करो, जितना खुश हो सकते हो जाओ, जितना आप अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ से करो। बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, उन सबको एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें सीखो और खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। सो द थिंग इज, लाइफ में जब भी आप कुछ भी करते हो तो बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा, मैं इसको अचीव कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। ऐसे मत समझो, जो भी कर रहे हो खुशी के साथ करो तो आपको एंड में खुशी मिलेगी। बस यही सब कहूँगा इसके बारे में। आई होप ये जो खुशी के ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैंने कवर नहीं की तो मुझे बताओ, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।